आज हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हिंदी में हरित लवक कहा जाता है। यह मेनली यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि पेड़ पौधों। आप देखते हो प्लांट्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट। हाँ, अब क्लोरोप्लास्ट को सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कहा गया। आपको कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह आएगी, सेल्यूलर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है, तो आपको किसका नाम देना है? क्लोरोप्लास्ट का। अब इसकी डिस्कवरी के बारे में हम बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले ई हेकल नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसे क्या किया था? डिस्कवर किया था। यह एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, एक लवक होता है ग्रीन कलर का, जो कि सामान्यतः किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में प्रेजेंट होता है। जैसे यह एल्गी में भी पाया जाता है। आप देखते होंगे ग्रीन एल्गी आपने सुना होगा, तो उनमें भी क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और उसी के कारण वो अपना भोजन स्वयं बनाती है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नाम का एक लवक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, और इसी के प्रेजेंस के कारण पेड़ पौधे क्या बना पाते हैं? अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। और उस भोजन को बनाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर सामान्यतः ओवल शेप का होता है, मतलब अंडाकार शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यह मेनली पत्तियों के अंदर पाया जाता है ना। अब क्लोरोप्लास्ट होता है वो दो लेयर से मिलकर बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, सिमिलर एज टू माइक्रोकॉन्ड्रिया। इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो अंदर वाली लेयर होती है हम उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। यह सामान्यतः कैसे आकार का होता है? अंडाकार शेप का होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, जैसे हमारी सेल्स के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है, हमारी सेल्स के अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य बोलते हैं। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। इसके अंदर कुछ लिक्विड पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक के ऊपर एक सिक्के जैसी रचना दिखाई देती है। एक के ऊपर हम एक बहुत सारे सिक्के रख दे और सिक्के की जो थप्पी बन जाती है, उसी सिक्के के ढेर के आकार की कुछ रचना पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? ग्रेनम। ये एक के ऊपर एक सिक्के के समान रचना को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम। अब ये जो ग्रेनम होती है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, और ये किसके द्वारा? लेमिला के द्वारा आपस में क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। ये जो एक ग्रेनम है ये एक दूसरे के साथ किसके द्वारा जुड़ी होती है? लेमिला के द्वारा जुड़े होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसका सेल्फ डीएनए प्रेजेंट होता है, और उसमें कुछ अमाउंट में क्या पाया जाता है? राइबोसोम। जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था, माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। एज इट इज किसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए उसको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्टल डीएनए। और जो माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है उसको माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए। सेल में केवल दो ही ऑर्गन ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर सेल्फ डीएनए प्रेजेंट होता है। वन तो माइक्रोकॉन्ड्रिया, सेकेंड वन इज क्लोरोप्लास्ट।